एक जवान विधवा। सीतापुर गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम है स्वादिष्टा और उसकी इकलौती लड़की मीना। स्वादिष्टा के पति को गुजरे 1 साल हो गया था। पति की रखी हुई जमा पूंजी साल खत्म होते होते सारे पैसे घर के राशन पानी में खर्च हो गए। अब घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा। 2 दिन से माँ बेटी दोनों भर पेट खाना भी नहीं खा पा रही थी। स्वादिष्टा अब बहुत परेशान रहने लगी। तभी उसी गांव में एक होटल में खाना बनाने की काम की तलाश में जाती है। होटल के मालिक करमचंद होटल काउंटर में बैठा था। तभी स्वादिष्टा आती है। सेठ जी, आपके होटल में खाना पकाने के लिए हमें काम पर रख ले। मैं सभी तरह की सब्जी दाल बनाना जानती हूँ। अच्छा ठीक है, महीने के 3000 दूंगा और साथ में खाना भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो कब से आऊँ काम पर? कब से क्या, अभी से लग जाओ। स्वादिष्टा सिर हिलाते हुए होटल के अंदर जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी एक ग्राहक होटल में आता है और सेठ को खाने का ऑर्डर देता है। अरे स्वादिष्टा, एक प्लेट थाली लेकर आना। अभी लाई। और वो एक थाली में दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब ले आकर ग्राहक को देती है और वहाँ से चली जाती है। ग्राहक खाने लगता है। खाते खाते थोड़ी देर बाद वो मुंह में चबाया हुआ खाना जमीन पर थूक देता है। ग्राहक गुस्से से, ये कोई खाना है? इसमें नमक ही नमक है और कोई स्वाद भी नहीं है। हाँ? अरे भाई साहब, इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? गुस्सा नहीं करूं तो क्या नाचूं? सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है और दोपहर को बाहर ठीक ढंग का खाना भी ना मिले तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? सेठ ग्राहक के टेबल के पास आता है। पैसे क्या फ्री में आते हैं? इतना सुंदर पालक पनीर, दाल फ्राई। बड़ा आया सुंदर पालक पनीर। हाँ? ऐसा कोई पालक पनीर होता है? पालक को अच्छे ढंग से धोया भी नहीं है, कीच कीच कर रहा है। नमक भी बिल्कुल भर दिया इस दाल में। खाने में ना कोई स्वाद और पानी जैसी दाल। आप नाराज मत होइए, मैं दोबारा आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। अरे छोड़ो तुम्हारा खाना, आगे से तुम्हारे होटल में नहीं आऊंगा। ये बोलकर ग्राहक गुस्से से चला जाता है। सेठ गुस्से से रसोई में जाता है। सेठ गुस्से से खाना पका रही स्वादिष्टा के पास जाकर, सुना ग्राहक की बातें? तुम्हारी वजह से मेरा इतना पुराना ग्राहक चला गया। लगता है अब मेरा राम भरोसे होटल बंद करना पड़ेगा। सेठ जी, आप यकीन कीजिए, मैंने खूब प्यार और मेहनत से खाना बनाया था। पर तुम्हारे हाथों से बनी रोटी बहुत ही बेस्वाद और घटिया है। स्वादिष्टा तुम्हारा नाम किसने रख दिया? अपना नाम बदलकर बेस्वाद रख लो और हाँ, कहीं और काम ढूंढ लो तुम। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मैं और भी अच्छी तरह से मन लगाकर खाना बनाऊंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। स्वादिष्टा रोते हुए चली जाती है। कुछ दिन बाद स्वादिष्टा दूसरे एक होटल में खाना बनाने के काम में लगती है। होटल के मालिक एक औरत है। वो काउंटर पर बैठी है। तभी एक ग्राहक खाना खाते हुए खाना मुंह से जमीन पर थूकता है। होटल की मालकिन ग्राहक के करीब आती है। क्या हुआ भाई साहब, इतने गुस्से में क्यों हो? ये भी कोई खाना है? सब्जी कच्ची है, कच्चे मसालों की गंध आ रही है, ना कोई स्वाद है ना कुछ। हाँ? ये बोलकर वो ग्राहक उठकर चला जाता है। होटल की मालकिन गुस्से से रसोई में आती है। स्वादिष्टा कढ़ाई में कुछ पका रही थी। तभी मालकिन जलता हुआ चूल्हे पर रखी कढ़ाई पर एक लात मारती है। कढ़ाई दूर गिर जाता है। स्वादिष्टा खड़ी होकर मालकिन को एकटक देखती रहती है। निकम्मी, तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने अपने होटल में काम पर रखा था और तेरे वजह से मेरा होटल बंद होने के कगार पर है। दीदी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? अग्नि में चढ़ा खाना कढ़ाई में लात मार दिया। अन्नपूर्णा देवी कुपित हो जाएंगी। मुझे ज्ञान मत दे तू, अपना देख। तेरे हाथ का पका खाना इंसान तो क्या, कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुमसे क्या अच्छा खाना नहीं बनाया जाता? दीदी, आप यकीन कीजिए, मैं हर समय कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की। मालूम नहीं
क्यों मेरे हाथ से बना खाना बेस्वाद हो जाता है? मुझे कई दिनों से ग्राहकों की शिकायत आ रही थी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब तुम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। स्वादिष्टा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर माता अन्नपूर्णा देवी की है। स्वादिष्टा मंदिर में जाकर माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। माँ, मेरे ऊपर दया करो। जहाँ भी जाती हूँ खाना बनाने की काम पर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है। मेरे हाथ की बनी हुई खाना लोगों को पसंद नहीं आता है। मैं जितना भी मन लगाकर मेहनत से खाना बनाऊं, वो सारे बेस्वाद बन जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्या करूं? मेरे घर में बेटी है, हम बहुत गरीब हैं। मेरे ऊपर दया करो माँ, मेरे ऊपर दया करो। और वो खूब रोती है। थोड़ी देर बाद वो आंसू पोंछते हुए घर आती है। उसकी बेटी मुन्नी रोते हुए, माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। स्वादिष्टा घर के अंदर रसोई में जाती है और देखती है खाना थोड़ा सा रखा हुआ था। तभी दरवाजे पर कोई आवाज देता है। वो देखती है एक साधुइन दरवाजे के पास खड़ी है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, कई दिनों से भूखी हूँ। स्वादिष्टा अंदर जाकर देखती है मुन्नी के लिए थोड़ा खाना रखा हुआ था। वो सोचती है अगर ये खाना उसे दे दिया तो मुन्नी भूखी रह जाएगी। पर घर में आए कोई भी मेहमान हो, वो भगवान के समान होता है और वो वही खाना लेकर साधुइन को दे देती है। वो उसकी बनी हुई खाना खाकर बहुत ही तृप्त होती है। तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर मैं बहुत तृप्त हुई। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ये सुनकर स्वादिष्टा रोते हुए कहती है, अरे दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? आज तक जो भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया है, सबने मेरी बुराई की है। मेरे हाथ का बना खाना बेस्वाद होता है। तभी मुन्नी चिल्लाते हुए, माँ देखो, घर में टेबल पर थाली में कितना खाना रखा हुआ है। तभी वो साध्वी के वेश में एक गोलाकार धुएं में माँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट होती हैं। स्वादिष्टा आश्चर्य से देख रोते हुए हाथ जोड़कर, माँ, तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरी जैसी गरीब तुच्छ निकम्मी को आपने दर्शन दिया। माँ, तेरी भक्ति, तेरी पुकार ने मुझे दर्शन देने पर मजबूर कर दिया है। जो अपने बच्चे का खाना दूसरे को दे सकती है, वो भला निकम्मी और तुच्छ कैसे हो सकती है? उसका मन तो विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मैं खाना पकाकर घर चलाती हूँ, पर मेरे हाथ का खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ से निकाल दिया जाता है। बहुत बेकार हाथ है मेरा। माँ, आशीर्वाद दो, मेरे हाथ का बना खाना सभी को अच्छा लगे, सभी तृप्त हो जाए। यही वरदान चाहिए माँ। तेरी ये बिना लालच पर मेरा दिल जीत लिया है। और तभी माँ के हाथों में एक सोने का कलश प्रकट होता है। माँ उसे देते हुए, इस कलश में रखे सोने हीरे रुपए तेरे गरीबी को दूर कर देगी और आज से तेरे हाथ से बनी हुई खाना सबको पसंद आएगी, सभी तृप्त होंगे। अब से मैं तुम्हारे साथ हर पल हर वक्त हूँ। ये कहकर देवी माँ धुएं में गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद स्वादिष्टा देवी माँ की दी हुई सारे पैसों से खुद के लिए रहने के लिए घर आलीशान होटल खोल लेती है और होटल का नाम अन्नपूर्णा होटल रखती है। ग्राहक स्वादिष्टा के हाथों का पका हुआ खाना खाकर तृप्त होते हैं और देखते देखते ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अन्नपूर्णा होटल धीरे धीरे उस एरिया में प्रसिद्ध हो जाता है। स्वादिष्टा और अमीर बन जाती है। तो देखा भाइयों, भगवान के घर देर है
अंधेर नहीं। Like, share and subscribe Kabu TV.